धन धन सतगुरु तेरे आसरा, जिसने जपाया अंदरवाड़ा राम तेरे आसरा। पूज्य परम संत वकील साहब जी अब बैठे हैं गद्दी पे। महाराज जी वहीं पे जमाड़ 2 और 3 का सत्संग है बड़े आश्रम में। आप जाइए, आपका मोस्ट वेलकम। पहुँचिए वहाँ पे। महाराज जी अब क्लास लगा रखी है, 1 बजे तक क्लास है। फिर उसके बाद आपको बताते जाएंगे जी। धन धन सतगुरु सेवा सिमरन सत्संग, इनसे जुड़ के रहिए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। और ये देखिए हमारी बात साथ संगत भजन अंजलि पे बैठने के बाद आते हुए ये प्रसाद बांटते हुए। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ये देखिए बाज डेरे में भजन अंजलि पे बैठ के संगत जाती हुई है। तरुण बाबू सेंटा क्लॉज बना हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ये देखिए महाराज जी, ये बाबू कोई है, ये कोई रूह है। ये देखिए बाजीपुरा आश्रम कितना अच्छा दिख रहा है। रात को चांदनी में कैसे सजा हुआ है। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने यहाँ की नींव रखी थी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ये देखिए महाराज जी मस्ताना सब बलूचिस्तानी, ये सब का ये कहना था, साथ साथ करो स्मरण एक दिन गुरु मिल जाए। अब वही चीज़ मैंने अब वकील साहब जी करवा रहे सबको भजन पे बिठाते। आप जपते औरों को जपता है, ऐसे कोई नहीं जपता, सब पल्ला झाड़ के चलते हैं। अब महाराज जी खुद बैठते बिठाते हैं। अब वहाँ का अब सत्संग, उससे पहले रात को सुबह 4 बजे बैठ जाते, 4 से 6 पे पूरे दिन बिठाते हैं, 2-2 घंटे का रेस्ट दे के। धन धन सत। ये देखो टी शर्ट वगैरह बांटी थी पूजा परम संत वकील साहब जी ने। मौजा कब किस टाइम मौज करते कुछ नहीं पता जी, संतों का कोई वो नहीं है। ये देखिए भजन मंडली है, प्रसाद बांटने वाले हमारे प्रेमी भाई। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु जी। एक धन धन सतगुरु बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताना सब बलूचिस्तानी ने। देख लो जी, कुश्ती करवाते थे, हारने वाले को फूलों नोटों की माला पहनाते थे, जीतने वाले को नहीं, हारने वाले। देख लो जी संतों की मौज है, किस टाइम क्या करते कुछ नहीं पता जी। अपना भजन सिमरन करा करो, भजन करोगे सुख पाओगे, नहीं 84 में धक्के खाओगे। ये महाराज जी का कहना। हमारा धन धन सतगुरु। प्रेम प्यार से रहो, सबको साथ में लेके चलो, बहन भाई सबको A to Z। किसी से विरोध नहीं करना, किसी के विरोध नहीं करना, नम्रता बना के रखना, दीनता से काम लेना है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ये हम पूज्य परम संत वकील साहब जी वाक्य में बहुत बड़ा वो अब ब्याह डेरे में गुरविंदर साहब ने बोला है, वो देखो और अब बैठा जगमालवाड़ी में, वो सिखाएगा तुम्हें भजन करना। हमारी बस वहाँ पे जाओ, वो बैठना सिखाएगा, तुम कैसे भजन पे बैठोगे, कैसे करते नहीं हो। वहाँ बैठते ही नाम भी देते हैं, वहाँ जाओ। ये भाई सब संत सतगुरु एक है, व्यास की गद्दी और हमारी गद्दी सेम है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। राधा स्वामी सत्संगर व्यास डेरा। धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा आसरा। भजन करना करड़ा है काम, भजन कर। अब पूज्य परम संत वकील साहब जी की बातों पे ध्यान से सुनो और अमल करो। सतगुरु की बहुत ही अच्छे वचन है, महाराज जी के पूछे हुए संत है, छोटे मोटे डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। तो जिसने नाम की लज्जत ले ली वो तरलोकी प्रूफ हो गया, तो कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा। नाम की लज्जत सबसे आला लज्जत है। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। मन गुस्सा पिंगल भया पी परा ना, मन बात फिर जप दे रहता। हाँ जी, जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लगता है। हाँ जी, मन जीते जग जीत, मन काबू आ गया कि तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। लोग देश लड़ते, देशों की लड़ाई करते हैं। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, ते जब आखिरी टाइम आ गया
ते बेदू ने नाड़ देखी, कहने लगे जी बादशाह सलाम, आपका आखिरी टाइम आ गया। क्या मेरी मात से मैं वादा करके आया हूँ कि मेरी मात से मिला जो क्या मुश्किल है, मांगने पर एक सांस भी नहीं मिला, फिर बढ़ाई किस बात की है। जब वो मरा क्या अर्थी के बाद दोनों पे हाथ बार कर दो, क्या जो सिकंदर बादशाह था, दुनिया फतेह की थी, आज वो ऐन नंग होके जा रहा है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लियो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। ये असली धन है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। मान लिया आदमी की मौत आ गई, उसको कोई भी तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है। शमशान घाट में वहीं तो राष्ट्रपति को दफना देंगे, वहीं गरीब को दफना देंगे, सारे एक हो जाएंगे। ये राम नाम का धन इकट्ठे कर लो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कार्य के अंदर सारे काम रास आगे। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर पैटा पा। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। मस्त रहो बस, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए। हाँ, जब तक शरीर से प्यार है, ये जड़ चेतन की गांठ को ना जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवित, ताम अंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई। गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे बुझ सो। एक फकीर ने लिखा है, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विध जानी, हमें तो जीने का तरीका ही नहीं आया। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, ये पलाथी मार के बैठे, ये महाराज साउंस ने लिखा है भाई तुम सिमन पर बैठो, तो सिमन करो, अंदर जाओ, फिर शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। रूह ऊपर चल जाएगी, प्राण शरीर में ही रहेंगे, ये सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। हाँ जी, काया माया मन तजे। हाँ, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, माया का ख्याल भी छोड़ दे। हाँ जी, काया माया मन तजे, तुरे रहे बजाए। हाँ, कहते हैं ना, आनंद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत बाके, गुरु निजाम के बीज वाई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। ये मस्ताना जी का वचन है, शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। मस्ताना जी संगत से सेवा लिया करते थे, मकान बनाते ढा दो भाई, मिट्टी यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो, यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो। उनका मतलब क्या था भाई, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, ये बैठने के काबिल बन गए। मस्ताना जी आप सारी सारी रात जागते रहते थे, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी घेरने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। तब उन्होंने ये बात कही, अभी शरीर का प्यार छोड़ दे, आज ही मालक मिल जाए। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ, ये मुसलमान फकीर हो हाफिज साहब, अगर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। महाराज साउंड ने लिखा है, वो समझदार है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी सारे मूर्ख हैं, हमारे सबके पर्दा लगे, हम तो सारे मूर्खों का टोला फिरता है। उसमें एक शाना हो, उसकी बात उनके समझ में नहीं आती। अब मूर्ख आदमियों के शाने आदमी की बात क्या समझ में आएगी। संत जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहते हैं, तो ये संतों की बात मानते नहीं। दादू ने लिखा, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ वेलवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बोड़े बदल तारी। हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं, ये सारे नरकों में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भगवान पुकारी। मुस्तान जी क्या करते, दो पाए के आदमी आगे उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हाँ, संत ये चाहते हैं भाई सारे सत्संगी सिमरन करके उस मालिक को पढ़ कर ले। वो धन का भूखा नहीं होता, बढ़ाई का भूखा नहीं होता। वो ये चाहता है भी जिनको हमने नाम दिया है वो अपने मालिक की दरगाह में पहुंचे, इसी वास्ते पूरा जोर लगाते हैं। हाँ जी, महाराज सावण सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। बोलो भाई, सबसे बड़ी मूर्खता ये है, शरीर का प्यार नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता। ये ना फिर शरीर का प्यार अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। वहां तो राय का हिसाब किताब है, लेके सांस कराओ, लेके खाना खाओ। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में इन्हीं की भीड़ होती है,
मन कहता है भी तू कोठी बना ले, कार खरीद ले, इसे भी कार भोग ले, दुनिया तेरी सलाम करे। ये शरीर के ही स्वाद हैं, शरीर ने साथ नहीं देना कि प्राणी तब जागे जमकर डंड मूंड पर लागे, फिर बढ़ता कुछ नहीं है। हाँ जी, जिस शरीर ने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करें। ये इसको धुनिया नहीं तपनी, पुट्ठा नहीं रखना, कंटों पर नहीं डालना इसको। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, उस नाम को पढ़ करना है। नाम की कमाई, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। हाँ, जब तक ये नाम प्रकट नहीं होता मालिक के घर कोई जा नहीं सकता। बिन नामे दर टोई नहीं, जम करे कुआरी, पुण्य दान जो बीते सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जम काल न छोड़े तुझे पाक भाई। पुण्य दान करते इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मन के बंधन नहीं छूटते, त्रिलोकी से पार चौथे लोक में नहीं जा सकते। वो नाम त्रिलोकी से पार है, बांधत 3 लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखत है। बंधन कौन से हैं? ये अस्थूल दुनिया है, ये अस्थूल खोल है। आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म खोल है, ये सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, ते कारण ही इंद्रियां है। त्रिलोक से पार जाओगे, वो अपना देश है, वहाँ नाम है। हाँ जी, नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरु जियारा, बिन से परम अंधेरा। संतों ने ये तजर्बा किया है, बार अभियान किया, हम तो पढ़ने भी रह गए। हाँ जी, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। कल युग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तक संयम साधना सभी नाम के लार। ये योग कराते हैं, योग से सेहत ठीक रहती है, पर मालिक नहीं मिलेगा। ये तो आपको सिमरन करना पड़ेगा, नाम को पढ़ करना पड़ेगा। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा। अब लोग हरिद्वार जाते हैं, ते वहाँ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लाखों साधु जाते हैं। वो स्नान क्या करते हैं, 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के खा रहे हैं। वो कौन है? कि ये दादू पंथी है, ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है। फिर वो आपस में लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे हम पहले स्नान करेंगे। दिन तक तो आई नहीं है, ये स्नान भी कर ले, अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा रूहानी मंडलम चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। ये 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, एक भी साधु नहीं है, सब ठगी है। कबीर लिखा, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्ज अर्पचे ने सोई। वो साधु मालिक की कृपा से मिलता है, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाई है, त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सुबुत करेंगे, मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उधार का काम करता है, और न दूजा ठाम। ये मेरा तो ये विचार है भाई, ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आगे। अब क्लास में बच्चे बैठे हैं, ते मास्टर आके बैठ गया, सारे ऐन चुपचाप बैठ जाएंगे। मास्टर गया तो पीछे रोला पड़ जाएगा। तो अब तो हम यहाँ बैठते हैं तो ये सारे ही आके बैठ जाते हैं, कि हम ना हो तो पीछे रोला पड़ जाता है। अब तो ये चाहिए भी संतों को, संगत के सामने बैठे, आप जपे, औरों को जपावे। हम सुबह रात को 12 बजे तो मजलिस चलती है, फिर 1 बजे सबको बिठा देते हैं, फिर सुबह 7 बजे तक बैठते हैं, दोपहर को 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं, संगत को बिठाओ। फकीर की निशानी क्या है? उसको पलाती मार के बिठा दो, ये पैर आगे कर लो, एक पैर पर दूसरा पैर रख लो, वहां चाबी लगी, वहीं दर्द होगा, फिर धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा, तेरे ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा, ना मूर्ति पूजा। हाँ बोलो भाई, मूर्ति हर एक घर के अंदर आड़े में मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कबीर साहब की है, गुरु नानक साहब की है, ये फलानी है। तो वहाँ मत्था टेकते हैं, जोत कर देते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? ये कहते हैं कि जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे, रास्ते में एक शक्कर शहर पड़,
पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां जड़, कौन से नरकों में जाएगा। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, निकट वस्तु को दूर बतावे पापी पाप कमाई। पाप होर बच जाएंगे, कोई मानता ही नहीं है। हम वहां बंबई गए ते एक कोई प्रेमी था, उसने मस्ताना जी से नाम लिया था, ते वो कहे जी मेरे घर चलो। मैं क्या भाई चलो। हम वहां गए, आपके घरवाली को कहता है कि मूर्तियों पर पर्दा पा दे, वकील साहब देख लेंगे। मैंने कहा मैंने तो बात सारी सुन ली। हाँ जी, ये बैम जाता ही नहीं है। हाँ जी, ना पढ़ना पढ़ाना, हाँ, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, पढ़ने से अंदर जो तुम सारे ग्रंथ याद कर लो, सारे ग्रंथ याद कर लो, अंदर जोत नहीं आएगी। वहां बहनी साहब गए तो एक आदमी मिला, क्या जी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जुबानी याद है। मैंने कहा अंदर जोत देखी है, क्या जी नहीं। फिर पढ़ने का क्या फायदा। ये जोत कब आएगी, वो मालक है सत ताकत, आत्मा भी सत ताकत है। अब हम पलाती मार के बैठे हैं ते सुरत सिमट गई, ते उस आत्मा को, ये इस मालिक को आत्मा नहीं देखना है कि आत्मा इस शरीर में फंसी पड़ी है। तुम रोज रोज बैठोगे कि सुरत सिमटती जाए। कोई कहता है मन काबू नहीं आता, फिर मन की बात छोड़ो, फिर लगा मन जाता जान दे। दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। पलाथी मार के बैठोगे कि सुरत सिमटती जाएगी। जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल हुई। मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है। तुम बैठोगे, आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, ते मन की ताकत घटती जाएगी। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी होगी तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, ये जोत अंदर आ गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, ते ये आजाद हो गया। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकले दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में संसार। बैठे थे रूठ गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। सारी दुनिया की सैल कर लो। हमारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा, वहाँ हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज ने महाराज सामंत सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमट कर अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, ये हमारे भी दर्शन कर। जो उन्होंने अंदर देखा है ते बाहर बयान किया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फेर न होए फेरा। हाँ जी, सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोल सो ब्रह्म पलाई। बाहर जाने की लोड़ नहीं है। पलटू कहता है मैंने सिमरण किया ते घर की देड़ी मुझे पहाड़ नजर आने लगी, ते आंगन मुझे विदेश नजर आने लग गया। कहीं जाने की लोड़ नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है। हाँ जी, गर्ज ये है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि 84 के चक्कर से छुटकारा करा दे। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की, ये तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। भीखा बात अगम की कह सुन की ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कहीं ना। संत कहते हैं भैया तुम तजर्बा करो, अंदर जाके प्रैक्टिकल करो। साइंसदान लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये है लेबोरेटरी, ये है बड़ा शास्त्र। इसके अंदर हमने खोज करनी है। दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी, जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। वो सबके अंदर मालक देख लिया, सब गट मेरा सैया सुनी सेज में कोई, गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग घट घट भरपूर है। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में है, मुस्लिम सबके अंदर नाम है। फिर ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सारी बीमारियां खत्म हो गई। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा। जो नफरत करता है तो वहाँ चीज भी नहीं आई है। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर मुसलमानों ने तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। तो मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। लेकिन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चार दिया, पलटू को एकदम में जिंदा ही फूंक दिया। मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। सारे अंधे हो, उसमें एक सुजांखा हो,
के अहंकार को चोट लगती है कि साला ये कहाँ से आ गया, इसको तो खत्म करो। उसके अंदर तो उसके खिलाफ तो ईर्ष्या हो जाती है कि अब उनके लिए मरने को तैयार है। उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत है, गैर हाजिर में तलाश, फिर बनता कुछ नहीं है। वाणी क्या कहती है, जिंदिया प्रत्याया अमरापत हुई, संतन चू मेरे लेवा देवी, संतन चू व्यवहारा, संतन सिमुला खटे पत्ती परे पंडारा। ये मन ऐसी बला है, ये संत को संत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी, ये तो मालिक है जिसको वो बख्शे। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वो सबके अंदर है। पढ़ते ही अंदर संतों ने देखा है, सब गट मेरा साइया सुनी सीजने कोई, राम नाम है जोर से। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के, मजहबों के, देशों के ये झगड़े खत्म ही नहीं होते। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लो, अपने फौजी मरते हैं कि इतने तो शहीद हो गए, तो इतने उग्रवादी मार दिए। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले, भाई हमारे इतने शहीद हो गए तो इतने दुश्मन मारते। हाँ जी, उनके भी बच्चे होने हैं, उनके बीबी होनी है, माँ बाप होने हैं, वो भी बेचारे रोते हैं, यहाँ भी रो रहे हैं। ये कहते हम कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ जी, फिर किसी के साथ विरोध में द्वेष नहीं रहता, बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह कार्य काबू आते ही नहीं है। ये कितने ही जोर मार ले, कितनी सफाई पेश कर ले, ये सबकी मिट्टी पलीत करते हैं। ये नाम की लज्जत आ गई तो ये मन भी काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पर नाम, ये काम क्रोध लोभ मोह कार्य ये भी काबू आ गया। आशा तृष्णा खत्म होगी, फिर तो नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे बिंदास। हाँ जी, ना ईर्षा न वैर जाते हैं, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं। सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, ये सारी बीमारियां हैं। सर्व रोग का उक्त नाम, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उदार। संत बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए तो नाम को पढ़ कर ले। और कहते हैं घर बार छोड़ देते हैं कि घर बार छोड़ दिया कि डेरे में जाके बैठ जाएगा, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएगा, जंगल में जाके बैठ जाएगा। और दुनिया के अंदर ही जहाँ लेना देना होता है वहीं जन्म होता है। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने खत्म करने हैं। रहना कैसे है, तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौत। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, ठीक है, गड़े पड़ गए, मालिक की मौत। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक, घाटा पड़ गया, मालिक की मौत। वे माल का जो पांच राख ले। तलक में ला तलक रहना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूट शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बताने। वो मालक तलक में ला तलक है। तुम तलक में ला तलक हो गए तो मालक मिल गया। हाँ जी, अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वे देह पूरा नहीं हुआ। कोटी बदले जन्म गमाया चीन सुनाई यहाँ पे। जे नाम को प्रकट नहीं किया, इंसानी जमा कोटी बदले गया। आगे 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मूर्ख है। वाणी क्या कहती है, सो चत्र सो शाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। आद अंत राखण हार, विष्णु प्रीत ने करे गमार। संत कहते हैं भाई तुम शाणे बन जो, नाम पकड़ के बादशाह बन जो। दोनों जहान की बादशाही है, रमेश का है, मैडम वाली है। हाँ जी, संत हमारा भला चाहते हैं और कोई नहीं चाहता। गुरमुखां सुनकर दोस्ती, सतगुर चुना चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख है मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या, भी अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते क्या है, कभी लगे ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझ दी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही दी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा दे दी। बेटे वाले कौन से सुखी हैं। सुख तो सिमरण करने से मिलना है, नाम को पढ़ करने से हो। तीसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, अपड़ जाकी सेवा, जाकी सेवा नौनित पावे। संतों की सेवा क्या है, वो तो परोपकारी होता है। जन्म मरण दो महीने जाई, जन्म मरण दो महीनाई, जन परोपकारी आए। जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू डैन रहे। वो क्या कहता है, वो सिमरण करो। तो सिमरण करोगे ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। वो तो परोपकारी है। क्योंकि सेवा हम क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहे हैं। हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं। हम मंदिर में जाके सवार पे पतासे बांट दिए, वो तुम्हारे पतासे का भूखा है। माल को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ जी, जाकी सेवा नौनित पावे,
तासु मुडा मन नहीं लावे। ये मूर्ख है, उधर चलता ही नहीं है। सिमरन का तो नाम लेती है बस, यहाँ ले सिमरन की तो बात ही ना करो। ये मन मेला एक ना जाए। वहाँ अपने क्या नाम है, दिल्ली में विधानसभा का स्पीकर था प्रेमचंद जी, वो डेरे आया करते हैं। तो हमने उनको कहा जी अब चाय पी रहे हो, तो अब हम संगत को बिठाएंगे, तो 5 घंटे बैठेंगे, आप भी बैठो, आपको कुर्सी दे देते हैं। क्या जी मैं तो नालायक हूँ, तो पहले 1000 रुपये जुर्माना, तो मैं तो चलिया। हाँ जी, स्त्री का प्यार, इतना मोटा शरीर है उनका, बैठ ही नहीं सकता। यहाँ हरविंदर सिंह सेना खेड़े का उसका भाई आया, तो हमने कहा भाई बैठो, हरविंदर तो बैठ गया। तो वो राजेंद्र कहना इसको शिवरी को कहना यार शिवरी मेरा खेड़ा छुड़ा, मैंने तो यहाँ से निकाला किसी तरीके से, 10 मिनट भी नहीं बैठ सका। हाँ जी, जो ठाकुर से सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे। सदी निकट दूर, इसके अंदर ही है। हम फिरते हैं बाहर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कह कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा फल में पहुंचा जाए। हाँ जी, जाकी टहल पावे दर के मान। टहल क्या है, सिमरन करना, उसको याद करना। ये सिमरन करोगे मस्तानी क्या, तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। यहाँ भी कदर है, इंग्लैंड अमेरिका जाओ वहाँ भी कदर है। तुम घर में काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, पड़ोसी कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे चाहे कितने भी छुप के कर ले, पड़ोसी कहेगा भाई लफंगा नंबर 1 है, भूखी बेचता है, अन्य पढ़ते में कमा बेकार, किन में पलट हो संसार। मन कहता है भाई कोई नहीं देखता, वो मालिक तो देखता है, वो तेरी पोल कदों निकाल सकता है। हाँ जी, इसे बिसारे मुग्ध अनजान। परमेश्वर ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ व्यापन सबे रो, सारे मालिक को भूले बैठे हैं, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। रतन क्या है, ये राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी, मालिक को छोड़ दिया। हाँ जी, रतन त्याग है, कोडी कोटी संग संग क्या, माया में फंस गया, माया इकट्ठी कर लो। ये माया इकट्ठी, ये मन है ऐसी बला है, ये रास्ता नहीं है। जिसके पास 100 रुपए है वो कहता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला मेरे पर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, करोड़ वाला कहता है अरब रुपए होने चाहिए। ये रास्ता ही नहीं है। कबीर ने लिखा, कबीर ऊंडी खोपड़ी कबू दापे ना है, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर भी नहीं रखता। हाँ जी, फिर शांति कैसे आएगी, नाम मिले मन तृप्ति, तो नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, फिर मन की भागदौड़ खत्म होगी, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, कुछ नहीं मांगना, जहाँ मांग है वहाँ मालिक मिलता ही नहीं, मंगतों को नहीं मिलता, वो तो बादशाहों को मिलता है। संतों ने ये कहा भी सिमरन कर रहे हैं, मगर जब तेरी मर्जी आ उस टाइम तुम आ जाएगी। हाँ जी, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ, साच उस सब तक तो बिसार दिया, कि झूठ संग मचे, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, इन ठगों के हाथ चढ़े हैं सारे, तो इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घवेद, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ नहीं चलता, मन तो इनकी मदद करता है, तो ये होश ही नहीं आने देते। इनका इलाज क्या है, 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरा सारा, सतगुरु सेवा मुकत होए पंचदूत पसनाया, परब के सिमरन दुश्मन डरे। जो सिमरन करते जाओगे सतगुरु अंदर आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, शील संतोष क्षमा दीर्घ चिंता गरीबी अंदर आ गई। ये कोर्स करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो बहुत पछतावा रहेगा। चाहे सिमरन हो चाहे ना हो, तुम पलाथी मार के बैठो, अंदर कोशिश करो, अंदर ये बेनती करो, भाई सतगुरु है, ये मन सिमरन नहीं करता, हम तो बोर हो गए, हम तो बेचैन हो गए, अब तू कोई दया मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से बनना है। अपनी ये प्रार्थना जारी रखे, अंदर सतगुरु होगा, उसके सारी पोल निकाल दे। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। ये दुनिया हमने छोड़ जानी है। दादे परदादे गए, माँ बाप गए, राजे महाराजे गए, ते हमने भी जाना ही है। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तू बरतना, जिसकी आगे किसी को चिंता नहीं है। ये एक भूल डाल दी। 80 साल की उम्र होगी, बच्चों के बारे में सोचेगा, परपोतों के बारे में सोचेगा, कि अपने बारे में नहीं सोचता। हाँ जी,
जो होवन सो दूर प्राणे। हाँ, मौत ने तो आना ही आना है। हाँ जी, पता नहीं कब टाइम आज कबीर ने कहा, पानी केरा बुद्ध बता असमान उसकी जात, देखती छुप जाता है जूं तारा प्रभात। मन नहीं मानता, लोगों को मरते देखते हैं, मन कहता है मरने वाले और ही है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी, मन कहेगा फिक्र ना कर, तेरे 10 साल और पड़े हैं, अभी क्या है, कर लेंगे सिमरन, इतनी जल्दी क्या है। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। करतूत पशु की, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। मानस जात ये सबसे आला जूनी है, ये मैं चांस मिला छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, संग सहाय सो आवे ना चीत। हाँ, और मालिक 24 घंटे इसके साथ है, अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी अन दिन मिले, एक बारी अंदर प्रकट हो गया, अंदर जोत अंदर आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। तुम चाहो भाई ये अलग हो जाए तो भी नहीं होगा, वो तो साथ ही रहेगा, फिर ऐन सिद्धा हो जाएगा। वो बोल सत्य सत्य खोते नहीं। हाँ, एक बार ये अंदर सतगुरु आ गया और जोत भी आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। आंख में जितने अंदर अंधेरा है, ये अहंकार है, ये अंधकार में दीपक उजारा, गुरु दर्शन देख मन होए उजारा। और गुरु अंदर आ गया, सतगुरु अंदर आ गया, ते अंधेरा भी गया, ते जोत अंदर आ गई, फिर अंधेरा नहीं आएगा। सतगुरु तो फिर साथ ही रहेगा, फिर तुम अहंकार अकड़ भी नहीं कर सकते। ये इस तरह है, अब दफ्तर में डीसी बैठा है, ते पास में एक क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूं, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, और डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया, कोई फैसला उसने आगे बता देना है, कोई परिवर्तन नहीं करता वो। जे डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकड़ के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, अहंकार करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, रोब मारेगा पूरा। तो ये हमारा हाल है, अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, ये अहंकार नहीं छोड़ता, रोब मारना जिन छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, सारी चलाकियां करेगा ये। तो संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर ऐन सिद्धा हो गया, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताके कारज पूरा। फिर हेरा फेरी कैसे करेगा, काम क्रोध में कैसे बरतेगा, निंदा कैसे करेगा, ईर्षा कैसे करेगा, ऐन सिद्धा हो जाता है। फिर कोई अहंकार नहीं करता, कोई बढ़ाई नहीं करता। हाँ जी, सत्य ये खोते। संत उस मालिक के गुलाम होते हैं, क्लर्क होते हैं। जैसे में आवा खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में लो, जो मालिक ने हुक्म दे दिया उसने वही बात आगे बता देनी है। हाँ जी, सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य फिर अलग नहीं होगा। हाँ जी, एक दफा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। गवर्नमेंट किन्ने जोर मार ले, ये कौमोगे मजबोगे भी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हिंदुस्तान में, बिल्कुल नहीं होता। ये संतों की सोच में आके होता है। ये संत नकली है तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी, जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले। हाँ, ये सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। पलटून लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। बाणे में लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाला। एक घराने का एक प्रेमी था, उसने कहानी सुनाई कि कोई आदमी था, उसके घर के आगे एक नीम का पेड़ था, तो पेड़ के डाले के एक पिंजरा लटक रहा था, पिंजरे में एक तोता था। ते वो वहां से एक पंडित गुजरता, तो पंडित कहता भाई, तोते को कहता भाई राम जपोरे बंधन छूटे, राम जपोरे बंधन छूटे। वो बेचारा तोता रोज ये करता रहता, भाई राम जपोरे बंधन छूटे, राम जपोरे बंधन छूटे। तो एक बार है वहां से कोई संत गुजरिया, उस संत कहने लगा भाई तुम कहता है राम जपोरे बंधन छूटे, तू तो आप कैद में पड़ा। कह जी फिर मैं क्या करूं? कह तू लेट जा, ये बोल ना, बोली बंद कर दे। वो बेचारा लेट गया, बोली बंद कर दी। सुबह वो मालिक उठा, घर का मालिक, उसने देखा भाई तोता बड़ा मीठी बोल बोलता था, आज वो बोलता ही नहीं, चुप बैठा है। देखा तो भी तो मरिया पड़ा है। उसने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया।
ते तोता दरख्त की टहनी पर जा बैठा। वो पंडित आया, कई राम जपोरे बंधन छूटे। तोता क्या कहता है कि पंडित ये मत कहो रे पंडित झूठे, राम नाम तो सत्य है, कुंजी संतां दे हाथ है। तो ये चीज मिलेगी संतों के जरिए। हाँ जी, दुनिया कमाई करना नहीं चाहती। कोई कमाई करना नहीं चाहती। महाराज साउंड सिंह क्या कहते हैं, इन सिखों को कह दो भाई अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंचेंगे कि अंदर अमृत बरस रहा है, सब कुछ देने वाला अंदर है, तो वहां नहीं जाते। ये अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुख का स्वाद पाया। अमृत की बात रोज करते हैं, फिर ये कोई नहीं सोचता भी अमृत है कहाँ, स्वाद नहीं आया। हाँ जी, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। हाँ, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, ते दुनिया के ख्याल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बात का मजबूर नहीं। बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं होता। तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। पकवान बना है, बातों से पकवान नहीं बनता। सामान ले आओगे, फिर सब्जी बनाओगे, फिर बात बनेगी। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। ये कुर्बानी करनी है, जिंदगी शरीर से निकल जाना। क्या धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, और जिसनु कोई मार सी सो भी मारनार, कयामती लेखा निबड़े छूटे की मनी। यूपी के अंदर कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है भाई मुसलमान धर्म खतरे में है, सिख धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। संत कोई धर्म बनाते ही नहीं है, संत तो बाद में बनते हैं। संत चले जाते हैं, बाद में वो महंत खड़े हो जाते हैं, फिर वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। संतों के बाद पूरी लड़ाई माया चक्कर डाल देती है। हाँ जी, नाम ने बाजारों में बिकता है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले से लिखा हुए दूर कर्म। भाग्यों से संत मिलते हैं, संतों ने सुन बता दिया, सिमन करके जड़ चेतन की गांठ खोल ली, सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। साध संग दृढ़ सब धर्म, जे मालिक को पढ़ कर लेता है सारे ही धर्म आ जाते हैं। ये सारे अपने नजर आने लग जाते हैं, फिर कोई प्राय रहता ही नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास नो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। सारे झगड़े खत्म। हाँ जी, नाम ने बाजारों में बिकता है। हाँ जी, बाजारों में बिके। रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के ते नाम को लेता। मुस्तान जी क्या करते, जे पैसे से मिले, जोर से मिले जवाहरलाल ले ले। वो मिलेगा कैसे? वो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछकुआर। साईं आगे साचो साईं सास आए, बांबे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। कोई अकलों की लोड़ नहीं है, दिल की सच्चाई है। अपड़ प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है, ज्यादा अकलों वाला की लोड़ नहीं है। अकल वाले तो इधर आते ही नहीं है। भी संतों के पीछे चूड़े चमड़े चुड़े फिरते हैं, इनके पास क्या है? वो तो ये सोचते हैं। कबीर क्या कहता है, नीच नीच तर गए संत लीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। हाँ जी, बड़ा तो इस तरफ आता ही नहीं है। हाँ जी, प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है और ना ही ज्यादा ज्ञान की। उसे पाने के लिए पलटू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गया, कबीर को स्कूल में गया, जो बाणी बोले उनको अर्थ भी नहीं कर सकते। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, ये अंदर की ये किताब पढ़नी है। तुम MA कर लो, PhD कर लो, चाहे संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी, उसे पाने के लिए तो बस दिल की सच्चाई चाहिए। हाँ, दिल की सच्चाई चाहिए। सहज छाण पान लग को इकने चले नाल। जब ने साहब फरमाया करते, अकला ने सबनों खराब किया है। अब पढ़ते ही हैं, अकल केड़ी कुत्ती है खालसे नेड़े लग जाए। वो बात तो ठीक कहते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभेमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं, कोई विचार करता है कोई? हाँ जी, पर ये जब नाम की लज्जत नहीं आती, ये छूटता नहीं है, इसे विकार नहीं छोड़ते। अब कहते हैं भाई
संत कहते हैं भाई नाम की लज्जत नहीं आती, मन काबू नहीं आता, ते विषय विकार नहीं छोड़ता। फिर करें क्या? क्या तुम कोशिश करो, नाम की लज्जत आ गई ते विषय विकार छोड़ देगा ये। हाँ जी। आप इस दुनिया को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मस्ताना जी सर से बाजार में से जाते थे, मुंह पर पर्दा पा लेते थे, वे इनका मुंह ही ना देखे। हाँ जी। जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा, हाँ, नाम मिले मन तृप्ति, बिन नामे दीर्घ जीवास, फिर गुरमुख सज्जन जे मिले दस्से पर पुनता कोई। दोस्तों, ऐसी ही और बाबा वकील साहिब जी के सत्संग के लिए इस गुनहगार के चैनल रूहानी वचन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।